तो कल की जो घटना है, आतंकवादी घटना, जिसमें कि लाल किले के बाहर मेट्रो गेट 1 के बाहर जो अटैक किया गया, इसके बहुत सारे एनालिसिस के एंगल्स हैं। पहला डोमेस्टिक इम्पैक्ट है, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली बहुत सारे इम्पैक्ट है। तो पहले आइए डोमेस्टिक इम्पैक्ट को समझें। बिहार के इलेक्शंस पे सीधा सीधा असर है, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आउट ऑफ द एनडीए क्लाउड, एनडीए फोल्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो हैं वो रखना चाहेगी, क्योंकि बिहार और नेपाल की बॉर्डर में शेयरिंग है। बिहार यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है, जहां पर आतंकवादी के टेररिस्ट के जो सेल हैं ये उसको बस्ट किया गया है। सो डेफिनेटली बीजेपी वुड वांट टू रिटेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो है ना, ताकि कंट्रोल में रहे। और जो राष्ट्रवाद की भावना से जो बीजेपी चलती है, जिसमें कि बॉर्डर को सील करना उनका सबसे अहम मुद्दा हुआ करता है, उसमें वो चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो रहे। दूसरा, लाल किले के सामने ही ये क्यों ब्लास्ट हुआ? लाल किले के सामने नहीं हुआ है, बट लाल किला का एरिया है जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने हुआ है। एक मैसेज भेजने की कोशिश, क्योंकि सारे जो अनाउंसमेंट्स हैं 15 अगस्त के हैं या 26 जनवरी के हैं, वो अनाउंसमेंट्स कहाँ से होते हैं? लाल किले से होते हैं। राष्ट्रवाद की बात कहाँ से होती है? गवर्नमेंट अपने मुद्दे जो रखती है, प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी मुद्दे अपने रखते हैं, वो लाल किले से रखते हैं। तो लाल किला का जो एरिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से मैसेज भेजने की कोशिश की गई है। पुतिन साहब जो हैं वो इंडिया आने वाले हैं, दिसंबर में आने की बात चल रही है। तो डेफिनेटली जो उनकी एजेंसीज हैं, जो केजीबी है, वो डेफिनेटली कंसर्न होंगी, क्योंकि दिल्ली में आने से पहले उनके ब्लास्ट हुआ है। ट्रंप के भी आने की की बात चल रही थी, जनवरी में नेक्स्ट ईयर की बात हुई, लेकिन कब होगा ये हमें पता नहीं है। इंडिया डेफिनेटली जानना चाहेगी इस जियोपॉलिटिकल, जो कि बहुत ही अभी कॉम्प्लेक्स हो गया है, कि इंडिया के साथ कौन खड़ा है। क्या यूएस इंडिया के साथ खड़ा है? क्या चाइना इंडिया के साथ खड़ा है? या बाकी जो सारे नेशंस हैं कौन से खड़े हैं? डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ट्रेड डील पे आएगा। इंडिया जो है ट्रेड डील, जो अमेरिका और इंडिया के साथ जो ट्रेड डील चल रही है, जिस पे निगोसिएशन हो रहा है, उसको इसमें एक अहम मुद्दा बन जाएगा कि आप हमें जो आतंकवादी पकड़ने में और सज़ा देने में मदद करो। जो भी मदद नहीं करेगा उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ट्रेड डील पे या जो पर्सनल रिलेशंस जो हैं उस पे आएगा। क्योंकि ये अटैक बॉर्डर पे नहीं हुआ है, ये अटैक इंडिया में हुआ है, इंडिया की धरती पे हुआ है। ये अटैक सबसे इम्पॉर्टेंट टेरिटरी पे हुआ है, जहाँ पर सारे वीआईपीज रहते हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं, जहाँ होम मिनिस्टर रहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है ट्रेड डील्स और नेगोशिएशन, क्योंकि बोथ होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर विल टेक दिस पर्सनली, और इस जाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, ये टेरर नेटवर्क के लिए बहुत ही हार्ड हैमर जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि इस लपेटे में जो भी आएगा, इसके छींटे, इन खून के छींटे जहाँ भी गिरेंगे, उसको जो है मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट गलत टाइम पे किया गया, गलत टेरिटरी में किया गया है, होना भी नहीं चाहिए था। बट जो जहाँ से इम्पैक्ट इन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा मैसेज भेजने की कोशिश की गई है। इस टेरर आउटफिट का पर्दाफाश ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कर लिया था, जिसके कि टेरर बस्ट हुए थे, कई जगह छापे पड़े थे, और उसमें पुणे के कोंडवा एरिया में भी एटीएस ने छापा मारा था। जहां तक समझ में आता है और जो बताया जा रहा है और जो लोगों से बात करने से समझ में आ रहा है कि 3 वाइट कॉलर जॉब्स वाले यानी कि डॉक्टर थे, जिसमें से कि 2 पकड़े गए थे। एक आतंकवादी जो है वो भाग गया था, और जिसने ये हड़बड़ी में सारी साजिश रची है ताकि कि एक मैसेज भेजा जा सके, क्योंकि अगर वो पकड़ में आता तो प्रॉब्लम होता। इसको पुलवामा से भी लिंक करने की पूरी कोशिश आतंकवादियों ने की है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कार जो है हुंडई की जो कार थी i20 की, वो मल्टीपल टाइम्स बाय और सेल होती है। इसमें से एक दिन वो भी है जो कि पुलवामा के अटैक के दिन से जुड़ा है। इसका मतलब पुलवामा से जोड़ा गया है। बंदा जो है, जो आतंकवादी था, वो पुलवामा से जुड़ा था। अनंतनाग में भी उसने जॉब की थी, और फाइनली फरीदाबाद में जॉब करा था। पूरा का पूरा फोकस फरीदाबाद पे आ जाएगा। फरीदाबाद जो है एनसीआर का ही रीजन माना जाता है, बेल्ट माना जाता है, तो ये दिल्ली का ही पार्ट समझा जाता है। तो इसलिए बहुत कड़ी जांच होगी, और इसमें जिस पे भी छींटे पड़ते हैं वो बहुत बड़ी मुश्किलात में आने वाले हैं। इसमें ये डेफिनेटली लग रहा है कि कोई ना कोई विदेशी ताकत इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि उसके बिना ये सब करना, हिंदुस्तान के अंदर करना आज के दिन ये पॉसिबल है। हिंदुस्तान वो 2000 का नहीं है,
या 2010 का नहीं, ये हिंदुस्तान, ये भारत जो है 2025 का है। इसका मतलब कि इसमें काफ़ी लोग मिले हुए हो सकते हैं और कोई बड़ी ताकत मिली है, क्योंकि 300 केजी प्लस 320 केजी के आसपास जो है अमोनियम नाइट्राइड मिला, बहुत सारी घड़ियाँ मिली, क्लॉक्स मिली, वायर्स मिले, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स मिले, AK-46, AK-47 या AK-57 तो नहीं मिला, बट सेमी ऑटोमेटिक था। और इस बार वाइट कलर टेररिस्ट का भी पर्दाफाश हुआ। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो कड़ी जुड़ी है, उसमें एक लेडी टेररिस्ट है जो कि जैश ए मोहम्मद की इंडिया की हेड थी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो बहुत सारा इम्पैक्ट आने वाला है, हमें देखना पड़ेगा, बहुत क्लोजली अलाइन करना पड़ेगा। बट ये ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया पे अटैक है, जैसे इंडिया राइज कर रहा है और ट्रेड डील्स निगोशिएट कर रहा है और अपने शर्तों पे निगोशिएट कर रहा है और ऑयल की भी परचेज कर रहा है। ये सीधा सीधा मोदी जी पे, मिस्टर मोदी पे अटैक है, उनकी पॉलिसीज़ पे अटैक है, इंडिया को कमज़ोर करने की ये ताकत है। और ऑब्वियसली जो लोकल हिंसा है वो भड़काने की पूरी कोशिश इसमें की जाएगी। तो हमें सुरक्षित रहना है, समझदार रहना। आपके आसपास कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स हों, जो कि अभी जैसे एज वी स्पीक लाल किले को पूरे सील कर दिया गया, लाल किला का जो एरिया है, और वहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी की जांच भी हो रही है। बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, ये सीधा नहीं है, ये छोटा ब्लास्ट मत समझिए, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे, टेरर आउटफिट का खात्मा, और तीसरा जो है रिलेशनशिप में। आप अगर मेरे साथ खड़े हो इस मुद्दे पे तो आप हमारे दोस्त हो, अगर आप इस मुद्दे पे नहीं खड़े हो तो आप हमारे दोस्त नहीं हो। ये सीधा मैसेज जो है सबको जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी के ऊपर, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के ऊपर ये अटैक है, और हमें देखना पड़ेगा कि इसके ऐसे एक और तार कैसे उलझते या सुलझते हैं। और हम इस पर आप वीडियोज़ बनाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक जियोपॉलिटिकल अटैक है, ये नॉर्मल अटैक नहीं है, डोमेस्टिक है, नेचर डोमेस्टिक का दिया गया है ताकि बाहर की चीज़ें उलझे नहीं। आपने देखा कि कल पाकिस्तान की आर्मी ने भी, और मोस्ट लाइकली उस मीटिंग में मुनीर जो थे शायद अवेलेबल थे, जिन्हें कि अब मार्शल का दर्जा मिल गया है और लाइफ लॉन्ग दर्जा रहेगा, ये उनके आने के बाद हुआ है। ये अमेरिका और पाकिस्तान के हाथ मिलाने के बाद हुआ है। ये अफ़गानिस्तान के इंडिया आने के बाद और इंडिया में उनका की एम्बेसी खुलने के बाद हुआ है। जब अफ़गानिस्तान में उनके मिनिस्टर्स आते हैं, जब एम्बेसी अप्रूव की जाती है, उसके बाद अफ़गानिस्तान पे अटैक होता है पाकिस्तान का, उसके बाद अटैक होता है इंडिया पे। तो ये सारे तार जुड़े हुए हैं, ये तार जो है उलझते जा रहे हैं और ये तार जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अटैक एक जियोपॉलिटिकल वेल प्लान्ड अटैक है इंडिया पे, जिसमें बहुत सारे लेयर्स क्रिएट करे गए हैं ताकि ये डोमेस्टिक अटैक लगे। बट समझदार रहिए और सुरक्षित रहिए। इस पर और भी हम वीडियोस बनाएंगे, बट आप हमसे जुड़े रहिए।